ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये 7 गुणों का जो चित्र है उसमें परमात्मा से जो किरणें प्रवाहित करते समय इस पिक्चर को क्या देख सकते हैं? तीसरा नेत्र से प्रवाहित होते चक्र चार्ज होते फील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चक्र तो दिखाई नहीं देते। अगर हम हाँ तो फिर कैसे करें को देखे तीसरा नेत्र से, या पिक्चर आगे रखे या सोचे जैसे यह हमारे में है, ये बाबा की किरणें हमारे चक्र में जा रही है, ऐसा विजन करे क्या? उत्तर है, देखो पहले तो ये समझो, ये सब चक्र के बारे में जो भी हम डिटेल भेजते हैं वो समझने की बातें हैं। जब हम नेचुरल रोज योग करते हैं उसमें तो सब सिर्फ आप एनर्जी प्रवाह ब्रेन में और ब्रेन से सारे करोड़रज्जु में रीढ़ की हड्डी में जा रहा है, तो ये सब चक्र चार्ज होते जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि गुण आप लेंगे तो गुण से ये होता ही रहता है। लेकिन आपको जब स्पेशल कोई बीमारी है तब उस चक्र को यहाँ इस पिक्चर में बताया, उस अनुसार आप सिर्फ वो गुण उस जगह पर उस अंग में प्रवाहित कर सकते हैं। ये चित्र इसीलिए ही भेजा है कि इसमें सब लिखा है, कौन सी इंद्रिया है, कौन से गुण है, कौन से कलर है, इसलिए भेजा है। उसकी ये जस्ट आइडिया है, बाकी उसको देखने की या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस चित्र से पता चलता है कि कौन सी बीमारी है तो कौन सी जगह पर एनर्जी प्रवाह करनी है। बाकी जनरली आप रोज ऐसे ही फील करो कि एनर्जी आ रही है और सभी चक्रों में घूम रही है, तो भी ऑटोमेटिक चार्ज होगा, क्योंकि गुण का चिंतन होता है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका प्रश्न है, क्या अति इंद्रिय एवं मानसिक क्षमताओं का संबंध न्यूरॉन से है? न्यूरॉन की संख्या पर निर्भर करता है। उत्तर है हाँ, क्योंकि न्यूरॉन ही न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया करके वो बायोकेमिकल बनाती है, और सारी मानसिक बीमारियां या शक्ति जो कुछ है वो आधारित है इस बायोकेमिकल पर। तो आप हमने यूट्यूब पर शिव शक्ति मेडिटेशन में हेल्थ एंड माइंड के जो टॉपिक रखे हैं उसमें ये सारा साइंटिफिक समझाया है, और अभी जो नए सेमिनार कराए इस साल उसमें कुंडलिनी के साथ साइंटिफिक तरीके से समझाया है। वो सब आप सुनो, समझो, पॉइंट लिखो, तो ये बातें समझ में आ जाएगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका 3 साल का बेटा बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, और हम और युगल दोनों बहुत शांत रहते हैं, तो बेटा छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा हो गया है, तो कोई भी बात नहीं मानता, जबकि इसके बाद ही हमने प्योरिटी को अपनाया है। अभी ये भी पेपर लेता है मन पर, तो इसका पीछे क्या राज है? उत्तर है, देखो पहले तो उस आत्मा का खुद का कर्म, वो उसका स्वभाव है पिछले जन्मों का। दूसरा, जब वो आप प्रेग्नेंट थे तब आपकी घर की सिचुएशन, और जब छोटा था तब तक आपके क्या क्या किया उस अनुसार उसके नए ऐड हुए। और तीसरा, आपने उसको इतना लाड़ प्यार दिया होगा, वो जो करे वो करने दिया होगा, तो इसीलिए वो जिद्दी हो गया। और इसीलिए अगर अभी आप नहीं संभालेंगे उसको तो वो बड़ा होकर बहुत
खराब हो जाएगा, उसके संस्कार अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो अभी से ही उसको अच्छे रोज वाइब्रेशंस दो। उस आत्मा के साथ के पहले माफ़ी मांग लो, क्षमा की कमेंट्री है, फिर अंत में उसको सकाश दो। आप तो दोनों युगल ही योग में है, बिके है, कितना अच्छा है। तो आप उसको एक ही रास्ता है, रोज सुबह में वो जब ये बेटा सोता है तब वो क्षमा याचना की कमेंट्री करने के बाद उसको सकाश दो। और उसके साथ के सब हिसाब किताब अब चुकतू हो गए हैं। अब इसके ओरिजिनल गुण बाहर आ गया है। अब वो बहुत अच्छे बिहेव करता है। आपको जो चाहिए ना वो चीज़ का लिस्ट बनाओ, कैसा आपको बच्चा चाहिए, तो उस अनुसार अंत में माफ़ी करने के बाद उस आत्मा को स्पेशल सकाश देना है। और ये सब बात जो भी आपको चाहिए वो हो गया है, करो बने ऐसा नहीं। अब इसने आपकी बात मान ली है, अब वो समझता है, सब कुछ वही करता है जो आप कहते हो, ऐसी ऐसी हो गया है। आप सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम अभी भी मैंने आत्मा की शक्ति के ग्रुप में लिखान में भी आई थी और यूट्यूब पर हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में भी है। वो रूल्स फॉलो करके उस आत्मा को सकाश दो तो वो अच्छा हो जाएगा। बाकी ये चिड़चिड़ापन होना ये सब पिछले संस्कार भी है, अभी के भी है और आपके लाड़ प्यार भी है, सब साथ में है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, कहते एक पवित्रता की धारणा करो पर बिना ब्रह्मचर्य अपनाए तो बाबा से कैसे मिलाएंगे। उत्तर है, देखो आपने बहुत डिटेल में डायरेक्ट भी मुझे बताया कि कैसे आपके घर में प्रॉब्लम हुआ, कि आपने ज्ञान में आते ही घर में बोल दिया धारणाओं के बारे में और उसमें भी ब्रह्मचर्य की बात की और घर में सब प्रॉब्लम शुरू हो गए और अभी भी धारणा नहीं हो रही है, फिर भी आप प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आप सोचो कि आपको ये करने से क्या फ़ायदा हुआ। पहले तो अभी आप न तो मुरली सुनते हो, लख क्या है ना कि मुरली सुनना भी प्रॉब्लम है। दूसरा, यूट्यूब पर भी क्लासेस नहीं सुन सकते, ना कोई ग्रुप में रह सकते हैं, ना योग लगा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ब्रह्मचर्य अकेला काम करेगा? दुनिया में वैसे तो ब्रह्मचर्य आत्माएं बहुत है ना। फिर भी बाबा ने अभी भी एक संडे की मुरली में कहा कि काम का अर्थ क्या है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। और यही बड़े ते बड़ी आप सब हम खास करके बहने हम मिस्टेक कर रहे हैं। ये अधूरे ज्ञान, मैं तो कहूँगी अज्ञानता, ज्ञान को समझते नहीं है और सिर्फ ऐसा बस पवित्र रहना है ऐसा करके प्रॉब्लम खड़े कर देते हैं। तो ये जो बाबा ने भी कभी नहीं कहा है कि आप घर बार छोड़ दो या घर में हंगामा करो या झगड़ा करो या घर तोड़ो, नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं, आज भी मुरली में कहा ना, हाँ, कि जो आपकी रचना रची है उसको भी संभालना। तो रचना कौन सी? परिवार हमारा। तो हमारा परिवार को संभालने के लिए सब कुछ बाबा ने कहा योग युक्त और युक्ति युक्त करो। तो योग युक्त और युक्ति युक्त कब कर सकेंगे? जब आप रोज ज्ञान सुनेंगे, पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, कर्म की गुह्य गति को समझेंगे, ड्रामा के ज्ञान को समझेंगे, योग लगेगा तो आप सकाश दे सकेंगे। लेकिन आप इसमें से कुछ नहीं कर रहे हो। तो अभी मैं आपको क्लास भेजती हूँ। बांडेलियो का क्लास तो आपने सुना। दूसरा एक अभी मैंने लास्ट वीक यूट्यूब पर रखा है बांडेली का क्लास। इसमें सॉर्ट ऑफ कर्मेंद्रियों कैसे सेटल बनानी है ऐसी कमेंट्री भी समझाई है, वो सुनो। और
ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है वो भी सुनो, मैं भेजती हूँ। अभी आपने ये कहा कि उसको कैसे मैं अभी सुधारूं, तो देखो, वैसे भी अभी न तो धारणा हो रही है, नहीं आप पुरुषार्थ कर सकते हो। तो अभी एक ही रास्ता है। अभी उस आत्मा का, माना आपके युगल का मन को जीतो। कैसे जीतना है? अभी चेक करो कि घर में आपकी वजह से कोई झगड़ा तो नहीं होता है, ईगो तो नहीं हो थड़ाते हैं, किस बात में वो नाराज हो रहे हैं, स्थूल बातों में भी क्या कर रहा है। और हमेशा उसके साथ हंसी हंसी से बात करना सीखो, प्रेम से बात करना सीखो, और उसको पहले उसका प्रेम जीत लो। उसको माइंड से निकाल दो कि आप अभी ये बनना चाहती हो, और जब प्रेम से आप जीतोगे तो वो सब कुछ करेगा जो आप कहेंगे। इसीलिए पहले ये शुरू करो, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा अच्छा होता जाए, फिर उसको उस ये मुरली पढ़ो, सुनो, ये ना कहे तो कहो देखो, मैं कोई भी कभी कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे अच्छे संस्कार बनाना है, ये भगवान का ही नाम है, मैं वो तो दे सकती हूँ। हंसते हंसते कहना है, झगड़ा नहीं करना है। मैं कोई ऐसी बुरी चीज तो नहीं कर रही हूँ ना, ऐसा कहो, थोड़ी हिम्मत रखो, हंसते हंसते। लेकिन ये तब कर सकेंगे जब आपने इसके मन को जीता होगा, उसके दिल को जीता होगा। उसको नॉर्मल पहले की माफिक बनाओ, पहले समय लगेगा, क्योंकि वरना आप तो कुछ नहीं कर रहे हो। हा? ना योग करते हो, ना मुरली सुनते, कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्या अर्थ है उसका? और झगड़ा ही हो रहा है। तो अभी आपको लिस्ट बनाना है कि आपके घर में किस किस बातों में झगड़ा है, किस स्थूल बातों से वो नाराज है, कौन सी आपकी ऐसी चलन है जिससे वो नाराज हो रहा है। वो सब लिस्ट बनाकर उसको एक एक करके निकालना शुरू करो, और मन से सारा दिन यही सोचते रहना है, भले वो कुछ भी करे, आपको मारे, गाली दे, कुछ भी करे। आप तो इतनी पढ़ी लिखी हो, तो आप तो एजुकेटेड हो, तो कितनी अच्छी रीति आप कर सकते हो। तो आप क्या करो, सारा दिन एक भी नेगेटिव विचार उसके बारे में नहीं आना चाहिए, ना आपकी सास के बारे में आना चाहिए, और फिर सकाश दो। तो सारा दिन यही सोचना है, कितने अच्छे हैं, कितने समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, हर बात सुनते हैं, हर कार्य में सहयोग देते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, अब मेरे साथ बहुत प्रेम से व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं। ऐसा ऐसा जो आपको जैसा पति चाहिए और जो आपको कराना है वो कर रहा है, ऐसा सारा दिन भी सोचना है। और रोज अमृत वेले क्षमा याचना की कमेंट्री के बाद भी यही सोचना है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर से आपके जो पुण्य का खाता उसके साथ है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और ऑटोमेटिक वो सहयोग देगा, उसकी योग लगाने देगा, तब आप उसकी कर्मेंद्रियों को भी शीतल बना सकेंगे। और दूसरी बात, जो धारणा आप कर सकते हो वो युक्ति युक्त करते जाओ। जितनी दूसरी सब धारणाएं ऐसी है जो हम कर सकते हैं, एक ही धारणा जो है इसमें दोनों की जरूरत है, लेकिन सब धारणाएं हम कर सकते हैं। तो वो युक्ति युक्त सब धारणाएं करते जाओ, कभी भी जल्दबाजी नहीं करो। और दूसरा मैंने उस क्लास ब्रह्मचर्य का भेजा है, उसमें लिखा है कि कुंडलिनी में ये जो आज्ञा चक्र है उस तक तो दूसरी धारणा करेंगे, उतने वहां तक तो आप पहुंच सकते हैं। कितना आप पॉजिटिव इनपुट करते हैं, कितना पॉजिटिव बनते हैं उस हिसाब से। लेकिन सब धारणा जो एक्यूरेट है और ब्रह्मचर्य है तो जरूर हमें जल्दी जल्दी ऊपर जा सकेंगे।
तो कहाँ ना कहाँ आप सत्युग त्रेता में आ सकेंगे। अगर ऐसा रहा तो आप आ ही नहीं सकेंगे सत्युग त्रेता में। हाँ, त्रेता के एंड में आएंगे। अगर मुरली ही सुने तो त्रेता का एंड है। तो इसीलिए आज से फिर से शुरू हो जाओ। आपके दोनों का जवाब मैं दे देती हूँ। दूसरा आपका प्रश्न यह था कि ब्रह्मचर्य पालन ना भी करो तो भी पति क्यों गुस्सा रहते हैं और ताने मारते रहते हैं। उत्तर है ये इसीलिए क्योंकि आपने ही नेगेटिव विचार उसके बारे में करके उसके साथ के पाप कर्म नेगेटिव एनर्जी को बाहर खींचा है, तो वो गुस्सा ही होगा। इसीलिए मैंने कहा कि पहले आप सब सारे दिन उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू करो और क्या क्या चीज में वो गुस्सा होता है वो लिस्ट बनाओ, क्या आपकी मिस्टेक है वो सब फिर अच्छा करने का प्रयत्न करो। और ताना तो मारेंगे ही। अभी भी रोज कितने ताने खाने पड़ते हैं, फिर भी हम यहाँ तक सब सहयोग देंगे, सब कुछ करेंगे तो भी ताना तो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ताने खाएंगे, हथौड़े खाएंगे तो देवी बनेंगे। अगर हथौड़े खाते खाते क्रैक हो गए तो कोई भी पूजा नहीं करेगा। इसीलिए ये सुनते हुए नहीं सुनने की आदत डालकर ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति सब उपयोग कर उससे हमें इस सब बातों से मुक्त हो जाना है। तो ऐसा करेंगे आप जरूर आप परिवर्तन कर सकेंगे उसको और आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मैं किसी भी कर्मों में इंटरफियर नहीं करता हूँ, ये बाबा कहते हैं। तो फिर कभी कभी कहते हैं कि बिजनेस में बड़ा नुकसान होने वाला होगा तो बाबा की याद करने से कम हो जाएगा। तो फिर ये घाटा कम हो जाना क्या ये कर्मों में इंटरफियर नहीं हुआ? उत्तर है नहीं। देखो क्या है, बाबा हमेशा कहते हैं कि आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जब मन बुद्धि क्लियर होगी तो आपको कुछ होने वाला होगा तो टचिंग आएगी। अगर हमें उसकी याद आएगी, जब हमारी याद उसकी याद से मिलेगी तो उसके शक्तिशाली किरणें हमारे में आना शुरू हो जाएगा। तो इसको ही कहते हैं राई से, पहाड़ से राई और राई से रुई। तो ये घाटा कम करने में इंटरफियरेंस नहीं हुआ, लेकिन आपकी पॉजिटिव याद है, इसीलिए याद से याद मिलकर आपकी भावना पहुंची, आपने उसको पहले याद किया तो उसकी किरणें आना शुरू हो गई और आपके कर्म जो भी है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। तो ये कर्म की गुह्य गति के लेसन में हमने अच्छी रीति समझाया है, आप वो सब सुनो, इसमें आएगा। ठीक है। ओम शांति।